big relaxation friends for turnover having turn for the taxpayer having turnover less than 5 crores। अभी अभी 42वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिए गए फ्रेंड्स, जो अभी 5 अक्टूबर 2020 को यानी कि आज ही के दिन हुई है फ्रेंड्स। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है कि जीएसटीआर 3B जो है, अभी आप मंथली फाइल करते हैं, मतलब टोटल 12 रिटर्न आप फाइल करते हैं, अब वो आपको क्वार्टरली कर दिया जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप उसे इजीली क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। ये बात हम पहले सुनते हैं डायरेक्ट मीडिया ब्रीफिंग जो कि फिनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आया है, उन्हीं के द्वारा। पहले आप ओरिजिनल सुन लीजिए। 1st of January onwards, the taxpayers which fall into the smaller category, that is those whose annual turnover is less than 5 crores, they will not be required to file monthly returns. Monthly returns, that is the GSTR 3B as well as the GSTR 1, they will not be required to file monthly returns. They will file only the quarterly returns. But because the states also need money, the taxes every month, so what we have come out with a proposal is that even though the returns will be filed quarterly, actually the payment through a challan, and challan will be very, very simple, and that payment can be made through the challan every month. In order that this payment of challan does not require a very, very detailed calculation and examination of books of accounts and taking any professional help, what we have said is that as long as the taxpayer pays 35% of the tax paid in the previous quarter for the 2 months, then that should be fine, and only in the 3rd month he should pay the actual tax which accrues in that quarter. So this is going to give a very, very major relief, particularly to the smaller taxpayers. You know, a taxpayer at the moment is supposed to file 12 monthly returns of the GSTR 3B, 12 monthly returns of GSTR 1, so total 24 returns. Now by this decision, from 1st of January onwards, they will be required to file only 8 returns. So from 24 returns, the compliance burden will come down to 8 returns. So this is what has been done. 1st of January. तो जैसा कि आपने सुना फ्रेंड्स, अब हम इसी चीज़ को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। जो प्रेस रिलीज है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी अभी आपने सुना, जीएसटीआर 3B वो आपको क्वार्टरली फाइल करना होगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, लेकिन पेमेंट आपको मंथली करना होगा। अब पेमेंट में 2 टाइप्स है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका इस क्वार्टर का जो पेमेंट करने का होगा नेट पेमेंट वो पिछले क्वार्टर से कम होगा तो आप कम कीजिए, पर अगर आपको लगता है कि वो पिछले क्वार्टर जितना होगा या पिछले क्वार्टर से ज़्यादा होगा तो आपको मिनिमम 35% ऑफ टैक्स ऑफ द प्रीवियस मंथ, मतलब प्रीवियस क्वार्टर का जो लास्ट आपने 3B भरा है उसके 35% जितना टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आपको टैक्स ज़्यादा भी भरना आ रहा है तो मिनिमम उतना तो भरना ही है। और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको 35% ऐसे भरना रहेगा, और लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ में आपको पूरे क्वार्टर का टोटल करके अभी तक जितना पेमेंट कर दिया है उसे डिडक्ट करने पर जो नेट पेमेंट है, मतलब लास्ट मंथ तक आपको पूरे क्वार्टर का सेटल कर देना है। अब देखिए दोस्तों कि 1 जनवरी 2021 से, अभी मंथ अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाद से किस तरह से रिटर्न फाइल होंगे। तो देखिए जो जीएसटीआर 3B है वो अब आप ऑटो पॉपुलेट होगा, ऑटो जनरेट होगा। कैसे, उसको समझते हैं दोस्तों। पहले जो अभी तक क्या होता है कि हम क्वार्टरली जिसका टर्नओवर कम होता है स्मॉल टैक्स पेयर, उसमें क्या करते हैं कि जीएसटीआर 3B हर मंथ फाइल करते हैं, ठीक है। उसमें सेल्स की डिटेल्स देते हैं, परचेस की डिटेल्स देते हैं। अब क्योंकि क्वार्टरली जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है वो क्वार्टर खत्म होने के 30 दिन तक आप रिटर्न फाइल कर सकते थे, उसकी जगह वो ड्यू डेट कर दी है 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। इसका क्या मतलब है दोस्तों, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2021 से जो ये इम्प्लीमेंट होगा तो जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी मार्च इस क्वार्टर का जो जीएसटीआर 1 था
वो अभी तक ड्यू डेट जो थी वो आपकी थी 30 अप्रैल, यानी कि क्वार्टर खत्म होने के 30 दिन तक आप पेमेंट कर सकते थे, अब GSTR 1 फाइल कर सकते थे, जो कि अब हो गई है 13 तारीख। यानी कि अब 13 तारीख जो है वो 20 तारीख के पहले आती है, समझ लीजिए दोस्तों। यानी अभी तक जो प्रॉब्लम होता था कि GSTR 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट अभी तक होना पॉसिबल नहीं थी। वाई? क्योंकि बिकॉज GSTR 3B की जो ड्यू डेट है वो GSTR 1 की ड्यू डेट के पहले आती थी। तो लॉजिकली GSTR 1 अगर फाइल नहीं होंगे तो GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट डिटेल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने वाले पार्टीज जिससे आपने परचेस किया है वही GSTR 1 लेट भरेंगे, तो ऑटो पॉपुलेट कैसे होगा आपका GSTR 3B में। लेकिन अब GSTR 1 की डेट पहले हो गई है और 3B की डेट बाद में है। 3B की डेट 20 तारीख होती है और GSTR 1 की डेट है 13 तारीख। तो इससे अब क्या होगा दोस्तों, GSTR 3B जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा आपकी सेल्स की। अब GSTR 1 की डेट आगे बढ़ने से देखिए दो फायदे हो रहे हैं कि आपके सेल्स की डिटेल भी रेडी हो गई जो आप GSTR 3B में दोगे, यानी अब जो है वो GSTR 3B और 1 में डिफरेंस आना अब कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना के बराबर, क्योंकि अब ऑटो पॉपुलेट होगा तो कोई डिफरेंस का सवाल ही नहीं है। इसलिए अब आपको यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू आर फाइलिंग GSTR 1, क्योंकि ऑटो पॉपुलेट होगी तो GSTR 1 के बेस पर आपकी 3B की सेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। GSTR अब क्योंकि आपने GSTR 1 पहले भर दिया है तो उसके बेस पर सबके 2B भी अपडेट हो जाएंगे, तो सबके 2B अपडेट हो जाएंगे तो उसके बेस पर, उस 2B के बेस पर आपकी GSTR 3B की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। फ्रेंड्स समझ रहे दोस्तों? आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जैसे आप GSTR 1 फाइल करेंगे तो उसके बेस पर आपकी सेल्स रेडी हो जाएगी और आपने जिससे परचेस किया है वो भी 13 तारीख तक GSTR 1 सभी लोग फाइल कर देंगे, तो उसकी वजह से आपके 2B में भी सबकी क्रेडिट दिखना शुरू हो जाएगी, तो वो 2B से आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होगी। यानी अब आप जो लोग एक्सेस क्रेडिट क्लेम कर देते थे वो अब पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। यानी कि GSTR 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको बिल्कुल ध्यान से उसे 13 तारीख तक भर देना कंपलसरी हो जाएगा। यहाँ पर भी ये लिखा है फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC एंड लायबिलिटी इन GSTR 3B as detailed above, form GSTR 1 would be mandatory required to be filed before GSTR 3B। देख लीजिए दोस्तों, जब तक आप 1 फाइल नहीं करते तब तक आप 3B फाइल नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब 1 फाइल करना कंपलसरी हो गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब ऐसा नहीं है कि आप GSTR 3B की लेट फीस बचाने के लिए सिर्फ GSTR 3B फाइल कर देंगे और GSTR 1 में तो लेट फीस लग ही नहीं रही तो आप उसे बाद में फाइल करते थे। ये अब पॉसिबल नहीं होगा, अब आपको GSTR 1 पहले फाइल करना होगा, देन यू विल बी एबल टू फाइल GSTR 3B। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से उसको पकड़ के चलिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। द प्रेजेंट GSTR 1 3B रिटर्न फाइलिंग system to be extended till 31st March 2021, यानी कि ये जो है 31 मार्च 2021 तक यही 3B और 1 लागू किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है कि अब ये जो पेमेंट की बताई गई है कि भले आपको रिटर्न तो आपको क्वार्टरली देना है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको 3B रिटर्न क्वार्टरली देना है, पर जो पेमेंट है दैट विल बी डन मंथली बेसिस, आपको मंथली दे देना है। और हैव एन ऑप्शन, देखिए सच क्वार्टरली टैक्स पेयर्स वुड फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, यानी कि पहले 2 मंथ के लिए उनके पास एक ऑप्शन है टू पे 35% ऑफ नेट कैश लायबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर यूजिंग एन ऑटो जनरेटेड चलन। मतलब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पिछले क्वार्टर का 35% पहले 2 मंथ के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि पिछले क्वार्टर का 35% ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी आप उसे पे कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स आई वुड रिकमेंड कि आप हर मंथ जिस तरह पहले से करते थे अब अभी भी वैसे ही हर मंथ प्रॉपर सेल परचेज अपना रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी प्रॉपर कैलकुलेट करके आप मंथ टू मंथ चलन पे कर दीजिए।
अगर पॉसिबल है तो, और इनकेस अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तभी आप ये 35% वाला ऑप्शन ऑप्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए HSN कोड में अब इम्पोर्टेंट अपडेट है 1/4/2021 से, यानी अभी 6 महीने की देर है, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ तक है, तो आपको 4 डिजिट फॉर B2B सप्लाईज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज है, अगर 5 करोड़ से टर्नओवर कम है तो मिनिमम 4 डिजिट मेंशन करना कंपलसरी है, और अगर आपका 5 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको मिनिमम 6 डिजिट HSN कोड शो करना कंपलसरी है फ्रेंड्स। तो ये HSN कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इनवॉइस। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो रिलैक्सेशन दिया गया है GSTR 9 में HSN वाइज समरी का, वो सिर्फ 2018-19 के लिए था, वो अभी 19-20 में एक्सटेंड नहीं किया है। तो जब आप 19-20 का GSTR 9 प्रिपेयर करेंगे तब भी आपको ये HSN वाइज डिटेल देनी है फ्रेंड्स। तो बी प्रिपेयर्ड एंड बी केयरफुल। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट है। अब जो भी अमेंडमेंट है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, वो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको रिफंड जो है फ्रेंड्स, क्या होता था कि लोग फ्रॉड कर रिफंड लेके और फिर वो लोग गायब हो जाते थे, मतलब फ्रॉड करके वो लोग रिफंड क्लेम कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिफंड उसे ही डिसबर्स्ड होगा जिसका बैंक अकाउंट लिंक्ड है पान या तो आधार के साथ, और वैलिडेटेड है आपका बैंक अकाउंट पान और आधार के साथ, आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिफंड क्लेम होगा 1 जनवरी के बाद फ्रेंड्स। तो अगर आपके बैंक में जो नाम है वही पान कार्ड में और वही आधार कार्ड और GST नंबर सब जगह एक जैसा नाम और सारी डिटेल्स सेम होनी चाहिए, तभी आपका ये बैंक अकाउंट वैलिडेट होगा और तभी आपको रिफंड क्लेम होगा। तो अभी से आप उसकी प्रोसेस कर दीजिए, जिससे ऑन द 1 जनवरी यू कैन गेट योर रिफंड वेरी इजीली एंड विद इन ड्यू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं दैट आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि CMP 8 है वो, उसे आप SMS के थ्रू फाइल कर सकेंगे। अब नील CMP 8 अगर आपको फाइल करना है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए रिलीफ है फ्रेंड्स। उसके बाद जो कॉम्पेंसेशन सेस था वो ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए था, लेकिन ओरिजिनल एक्ट में भी लिखा गया था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकती है, और उसी पावर का यूज़ करके गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन सेस की लेवी एक्सटेंड कर दी है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट्स को जो लॉस हुआ है उसके लिए कुछ 20,000 करोड़ और 25,000 करोड़ रिलीज कर रही है। और उसके अलावा जो है एक छोटा सा ये एक स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा बेनिफिट दिया गया है कि सैटेलाइट पर्टिकुलर्स जो सैटेलाइट्स है पर्टिकुलरली बाय यंग स्टार्टअप्स, जैसे कि इसमें कम्प्लीटली नाम दिए हुए इसरो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनकी द्वारा जो सप्लाई होती है उसे एग्जम्प्ट कर दिया गया है ताकि वो डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स को प्रमोट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी क्लियर। अब ये जो रिकमेंडेशन है फ्रेंड्स, इसको ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन उसका लाया जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा और भी क्लियरिटी आएगी। पर आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और आप बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी वीडियो हमारे चैनल से आपके लिए मिस ना हो जाए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।